हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्रा कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं फिर से जैक बोर्ड क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 का 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर जो मैट्रिक्स की रचना है वो है 2x2। मतलब है कि 2 रो और 2 कॉलम में दिया हुआ है। हुज एलिमेंट्स आर ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर प्लस बाय 2। यानी यहाँ जिसका एलिमेंट इस तरह दिया हुआ है, इसका एलिमेंट ये है। तो चलिए इसको हम लोग 2 पहले मान लेते हैं कि ए इक्वल टू रेक्टेंगुलर शेप में मान लिए कि एलिमेंट इसका ए दिया हुआ है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये मान लिए इस एलिमेंट से ये एलिमेंट हमको प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ए यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम लिए। तो हम बताए थे पहले कि आई, अगर पिछली वीडियो में बताएं कि आई जो होता है वह रो को डिनोट करता है, जे जो होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यानी आई का वैल्यू 1 और जे का भी वैल्यू 1 है। तो चलिए इस पर हम लोग ढालेंगे। यहाँ पर देखिए आई दिया हुआ है, तो आई के जगह पे हम लोग फर्स्ट यानी रो है, तो आई जो है वह रो उसको बोलते हैं। तो रो के जगह पे 1 है मेरा, तो 1 ले लिए और प्लस 2 है यहाँ पर, तो 2 लिए। और जे है तो जे की जगह पे देखिए 2 इंटू जे की जगह पे 1 है, होल स्क्वायर बाय 2 था तो 2 लिख दिए। फिर यहाँ पर 1 का 1 उतर गया, प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा और इसका होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू देखेंगे 2। पहले हम लोग बोडमास के रूल में पढ़ चुके हैं कि पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा और 3 का स्क्वायर बाय 2। 3 का स्क्वायर करेंगे सर 9 बाई 2, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो 9 बाई 2 होगा। अब चलेंगे इसी तरह से हम लोग फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम ज्ञात करेंगे। आई यानी इसी पर हम लोग इसी समीकरण पर हम लोगों को ज्ञात करना है एलिमेंट्स को, यानी आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2 पर। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो यानी आई बराबर 1 और जे बराबर 2 लेना है। तो वहाँ पर आई था तो आई की जगह पे 1 लिए, प्लस 2 जे था यहाँ पे, तो 2 इंटू जे का जो वैल्यू है वो कितना था, 2 है। तो 2 ले लिए का होल स्क्वायर बाई 2। 1 के जगह पे 1 और 2 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर कर दिए बाई 2। तो फिर हम लोग पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5 का स्क्वायर बाई 2, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बाई 2। या यानी फर्स्ट रो का जो सेकंड कॉलम होगा उसमें एलिमेंट होगा 25 बाई 2। अब चलेंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो हो गया, यानी आई बराबर यहाँ 2 और जे बराबर 1। तो आई था यहाँ पे, तो आई की जगह पे 2 लेंगे, प्लस 2 इंटू कॉलम की जगह पे 1 है तो 1 लेंगे का होल स्क्वायर बाई 2। 2 प्लस 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर बाई 2। फिर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, 2 4 का स्क्वायर बाई 2। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बाई 2, 2 से ही कट जा रहा है तो काट देंगे, आगे 8। यानी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो होगा मेरा 8। अब चलते हैं सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम 2, यानी यहाँ पर है सेकेंड रो यानी आई बराबर 2 और जे बराबर भी 2 है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर हो गया 2 प्लस 2 जा यहाँ करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का पूरा होल स्क्वायर बाई 2। यानी फिर यहाँ पर ब्रैकेट का काम करेंगे, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 का स्क्वायर बाई 2। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बाई 2 को 2 से फिर इसको डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18। यानी फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट आ गया वो आ गया 18। तो यहाँ पर देखिए इस तरह हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स में
कि ए इक्वल टू जो जो हमारा आया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम आया हुआ था 9/2, सेकंड रो का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम आया था 25/2 और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम जो था वह 8 है और सेकंड रो का सेकंड कॉलम जो है वह 18 है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड नंबर का सॉल्यूशन जो है कहता है कंस्ट्रक्शन अगर करना है 2 मैट्रिक्स जो होगा वह 2x3 यानी 2 रो और 3 कॉलम्स होगा और हुज एलिमेंट्स यार AIG इक्वल टू, और हमारा कहता है जो मैट्रिक जो एलिमेंट्स है वो है AIJ बराबर I-2J का होल स्क्वायर बाई 2। तो चलिए हम लोग फिर मान लेते हैं उसी तरह से कि लेट ए इक्वल टू 2 ठो रो लेना है और 2 ठो रो लेना है, 3 ठो कॉलम लेना है। यहाँ पर देखिए नीचे जो लिखा हुआ है डबल राइटिंग से वो नहीं है मेरा, यानी यहाँ पर लिए हुए 2 रो, फर्स्ट A11 A12 A13 और सेकंड रो मेरा A21 A22 और A23, यानी यहाँ पर 2 रो हो गया और कॉलम 3 हो गया, 1 2 3। चलिए यहाँ पर लिख दिए हैं 2x3 यानी 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम, यानी इस समीकरण पर हम लोग ढालेंगे एलिमेंट्स को प्राप्त करेंगे AIJ इक्वल टू I-2J का होल स्क्वायर बाई 2 पर। तो ये 1 यानी ए कॉलम का ए रो का फर्स्ट कॉलम, तो यानी यहाँ पर I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1 है, तो I की जगह पे 1 लेंगे, -2 इंटू J की जगह पे 1 होगा होल स्क्वायर बाई 2। फिर हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, 1 - 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी होल स्क्वायर बाई 2। 2 में 1 जाएगा तो 2 से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 2 का 1 बच रहा है, 2 के पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस का स्क्वायर बाई 2, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का 2 हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम जो आ गया 1/2 एलिमेंट्स प्राप्त हुआ। सेकंड देखेंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर I का वैल्यू 1 हो गया, यानी रो फर्स्ट है कॉलम सेकंड है, तो I की जगह पे 1 लेंगे इंटू 2 इंटू J की जगह पे 2 लिए। फिर हम लोग बोडमास का रूल यहाँ पे लगाएंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो माइनस और मल्टीप्लाई है तो इसमें मल्टीप्लाई का पहले काम होगा, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, फिर 4 में 1 जाएगा तो बचेगा 3 यानी -3, 4 का बच रहा है, इसके पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस पड़ेगा, तो -3 का स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस और 3 का स्क्वायर करेंगे 9/2 का 2। तो हमारा जो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम था उसका एलिमेंट आ गया 9/2। आगे देखेंगे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है तो इसमें हमारा है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, यानी I बराबर 1 और J बराबर 3 लेना है। बर तो I की जगह पे 1 दिए, -2 इंटू 3, J की जगह पे 3 तो 3 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 1 का 1 -2 इंटू 3 करेंगे 6 का होल स्क्वायर बाई 2, 6 में फिर 1 जाएगा तो -5 का स्क्वायर बाई 2, माइनस का स्क्वायर करेंगे सर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25/2 का 2, यानी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम जो है वो उसमें एलिमेंट मेरा आ गया 25/2। आगे देखेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का हम लोग फर्स्ट कॉलम को देखेंगे। देखिए यहाँ पर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, यानी I बराबर 2 और J बराबर 1 लेना है, तो 2 इंटू J की जगह पे 1 डाल दिए का होल स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, फिर हम 2 - 2 का होल स्क्वायर बाई 2 हो गया, 2 में 2 जाएगा, 0 का स्क्वायर बाई 4, यानी 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और बाई 4 का 4, किसी भी संख्या से सर 0 को भाग करते हैं तो उसका जो भागफल यानी क्वोशिएंट बनता है वो होता है 0, यानी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम हमारा आ गया एलिमेंट 0। अलग देंगे सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम होगा, यानी इसमें रो हो गया 2 और कॉलम हो गया 2, यानी I बराबर 2 और J बराबर 2, तो I की जगह पे 2 पुट करेंगे, -2 इंटू J की जगह पे 2, फिर 2 2 जा 4, तो 4 लिख दिए, 2 - 4 हो गया, फिर 4 में 2 जाएगा, घट जाएगा, घटा माइनस का चिन्ह है तो 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा 4 का, तो -2, 4 के पहले माइनस है तो -2 का होल स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4/2, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 बार में कट जाएगा, यानी सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम जो आ गया मेरा आ गया 2, उसका एलिमेंट 2। अब चलेंगे अगला सेकेंड रो का थर्ड कॉलम,
यानी इसमें i बराबर 2 और j बराबर 3 लेना है। तो i की जगह पे 2 पुट कर दिए, -2j होता है, तो 2 इंटू जे का वैल्यू हो गया 3। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6/2। तो 2 इंटू 3 इंटू 2 किए तो 6 हो गया। 6 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 4। इसका बचा, इसके पहले माइनस है तो -4 का स्क्वायर बाई 2, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। फिर बाई 2 से 16 को काट दिए 16 को, तो 8 बार में कट जाएगा। यानी 2 रो का थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट्स आया वो आ गया 8। तो इस तरह से इसको हम लोग दिखा सकते हैं कि ए इक्वल टू रेक्टेंगुलर शेप में जो वैल्यू आया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में आ गया 1/2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में आ गया 9/2, और फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में आ गया 25/2, और सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में आ गया 0, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में आ गया 2, और सेकंड रो का थर्ड कॉलम में आ गया 8। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यानी 2 रो 3 कॉलम्स इसमें है।